आपको आपके दोस्त से कार क्यों नहीं मांगना चाहिए? एक एक्सीडेंट, एक स्क्रैच आपकी दोस्ती को बिगाड़ सकता है। इंडिया में लोग जो है, मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टेटस देखा था कि भाई आपके दोस्त से कोई कार मांगता है यार, वो आप कार नहीं देता है। तो लोगों को लगता है यार कैजुअली कार मांगना बहुत ही छोटी सी बात है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। और जनरली लोग जो आपको कार मांगते हो, कार आपको देने से मना कर देते हैं, तो लोग उसको बुरा मान जाते हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूं क्यों आपको आपके दोस्तों से कार नहीं मांगना चाहिए, और अगर आपके पास कार है, अगर कोई आपसे दोस्त आपसे कार मांग रहा है, क्यों आपको नहीं देनी चाहिए। यह वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, और आपको पता है इस चैनल पे हम लोग बातें डिस्कस कर सकते हैं। तो इनमें से किसी भी बात पे अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते हो, आपको ये लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो प्लीज अपने व्यूज जरूर लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाई यू शुड नेवर लेंड अ कार और बोरो अ कार फ्रॉम योर फ्रेंड। सबसे पहले देखो, हमें लगता है कि हम किसी से अगर कार मांगते हैं तो कौन सी बड़ी बात है, छोटी मोटी बात है। कोई कार मांग रहा है जो है, और किसी से मुझे कार चाहिए तो उसे कार मुझे देना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या क्या बातें होते हैं, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले तो होता है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार डैमेज। अगर आप कार ले रहे हो और अगर आप कार जो है, आपके पास कार नहीं है, जनरली लोग जो कार मांगते हैं वो और अगर आपके पास कार नहीं होती तभी ये लोग आपको कार नहीं देते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कार है तो चांसेस आर कि आप अपने दोस्त से नहीं मांगोगे, और अगर आप उससे मांगोगे तो आपको कार दे भी देगा। तो क्या होता है कि अगर आपके पास कार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर किसी के पास ऑलरेडी कार है और आप उससे कार मांगते हो, तो वो आपको मना कर देता है। क्यों मना करता है? क्योंकि चांसेस आर कि आप उसको क्रैश कर सकते हो, आप उसके स्क्रैच लगा सकते हो, और अब आपकी जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी उसको रिपेयर करने की, इंश्योरेंस की, क्लेम की, और सामने वाला उस चीज से गुजरना नहीं चाहता। आपको लगेगा कि कौन सी बड़ी बात है, बट अगर मैं उसका इंश्योरेंस क्लेम भी करने जाऊं, उसे रिपेयर कराने भी जाऊं, तो उसमें मेरा 15-20 दिन चला जाएगा, एंड दैट विल बी अ बिग हैसल। मैं क्यों लूं उसे, और आपके दोस्त को वो क्यों गुजरना पड़े? तो इसीलिए आप अपने जो है किसी भी फ्रेंड से आप कार मांग रहे हो, उसके बीच में मत डालिए और उससे बचिए। आपके लिए भी अच्छा है, सामने वाले के लिए भी दिक्कत है। और जब कार स्क्रैच उसको पड़ जाएगा और आपने किसी का डैमेज कर दिया, तो बिलीव मी आपको भी बहुत गिल्ट होगा, आपके ऊपर भी फाइनेंशियल प्रेशर आ जाएगा। अगर जो कार चलाते हैं, जिनके पास कार है, उन्हीं को ही पता है कि कितना एक्सपेंसिव हो सकता है। तो अगर सस्ती कार भी है, 10-12 लाख की भी कार है, तो फिर भी आपको 20-22 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ जाएगा। और अगर सामने वाले को इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा, तो अगर उसके पास नो क्लेम बोनस वो एक्सपेक्ट कर रहा, तो वो सब भी चला जाएगा। इट इज़ अ बिग इशू। प्लीज आप ये ना बड़ा खास करके गांव वगैरह में होता है। टायर 1 सिटी में तो अब लोगों के पास ओला वगैरह की सर्विसेज आ गई है, बट अगर पॉसिबल हो सके तो प्लीज अपने दोस्तों से कार ना मांगे। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है, लोगों को लगता है यार कि कुछ हो जाएगा तो स्क्रैच की बात है। एक होती है लीगल लायबिलिटी। लीगल लायबिलिटी क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, किसी को कुछ हो गया, किसी की डेथ हो गई, या कुछ इशू हो गया, या झगड़ा ही हो गया, तो पुलिस क्या करती है, गाड़ी उठा करके ले जाती है और थाने में जब्त कर देती है। अगर आप कभी गलती से भी आपका चक्कर पड़ा है थाने में, आपने देखा होगा कि कार पड़ी रहती है थाने में, और वो कार जनरली जो है वो छूटती नहीं है, कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं। तो लोग चाहते हैं कि भाई मैं ये सब चक्करों में पड़ूंगा नहीं, इट्स बेटर सेफ देन सॉरी। तो लोग इसीलिए आपको कार नहीं देते हैं, और इसीलिए आपको कार नहीं मांगना चाहिए किसी से, क्योंकि कल को आप उस लीगल लायबिलिटी के चक्कर में ना पड़ जाओ, उस लीगल पंगों में ना पड़ जाओ। तो इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए प्लीज जो है इस सब पंगों से दूर रहें, क्योंकि सिर्फ केस की बात नहीं है, समन्स होते हैं, एफआईआर होते हैं, बहुत कुछ होती है ना। तो इसलिए जो है आप इन सब चीज से बचें और अपने दोस्त को बचाएं। कई बार क्या होता है कि कार जब आप लेते हो तो कार की जो इंश्योरेंस होती है, वो ड्राइवर जो कार का ओनर है, सिर्फ उसी को कवर करता है। तो हो सकता है अगर आपका फ्रेंड कार चला रहा है और तब एक्सीडेंट हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसे नहीं देता है, या वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता है। ये रीजन है कि आप किसी से कार मांगोगे, वो आपको कार नहीं देगा, क्योंकि अगर कोई दूसरा कार चला रहा है तो चांसेस आर हाई कि वो इंश्योरेंस में क्लेम नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा है कि अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है, आप गाड़ी लेके जा रहे हो और आपने गाड़ी को गंदी कर दी। एक्चुअली इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना सकता हूं। देयर इज अ थिंग कॉल्ड, सर्टेनली एक रूल है। रूल ये है कि अगर आप किसी से कार लेते हो और कार की टंकी अगर खाली भी है, तो जब मैं किसी को कार वापस करूंगा तो कार की टंकी फुल करके दूंगा। फॉरेन में ये रूल है, और ये अनस्पोकन रूल है कि कहीं ये बुक में लिखा नहीं हुआ। अगर आप किसी से कार उधार पे लेते हो तो उसका जो है आप पेट्रोल भरा करके फुल करके देते हो, ठीक है। इंडिया में जो है चांसेस आर कि अगर किसी ने कार उधारी ली तो बोलता है यार छोड़ना यार, जितना पेट्रोल उसके अंदर भरा हुआ है
उतना भी भर के वापस नहीं करते लोग। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि लोग कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। दूसरा, कार अगर मैं किसी से ले रहा हूं तो इट इज माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको गाड़ी को मैं धुलवा करके चमका करके वापस करूं। इंडिया में कोई नहीं करता, दोस्त मांगते हैं और गंदा करके जो है आपको गाड़ी वापस कर देंगे, एंड इट इज व्हाट इट इज। दूसरा, भगवान से दुआ कर रही कि उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह कभी ना आए, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ये ना, इट इज समथिंग लॉन्ग टर्म में बता, अगर आपने किसी से कुछ मांग लिया तो वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए ना बड़ी दिक्कत, लोगों को लगता है कि एक बार दूंगा तो फिर जिंदगी भर देना पड़ेगा, और इसीलिए लोग देते नहीं है। और आप अपनी इमेज ना खराब मत करो कभी भी, अपने दोस्तों से जो है मत मांगो चीजें, जो खास करके उनसे जो आपसे जो है आपको ना नहीं कर सकता। अगर आपको कार की जरूरत है, यू कैन ऑलवेज रेंट इट आउट। देखो एक बार का थोड़ा सा पैसा खर्चा हो जाएगा, 2000 रुपये आपके लग जाएंगे, बट अगर आपको कार की जरूरत है, कहीं जाना है आना है, कंपनी से हायर करो, साथ में ड्राइवर आएगा, इट विल बी वर्थ, है ना। अगर आप गांव वगैरह के भी हो तो आप, आई एम श्योर कि वहां पे कोई ना कोई जो कैब कंपनी है वो आपको कार दे देगी। देखो पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, इज्जत और किसी के जो ना इमेज आपकी खराब हो गई तो बहुत बुरी हो जाएगी। अब क्यों आपको नहीं देना चाहिए, वाई शुड नॉट, पहले तो मैंने डिस्कस किया था क्यों आपको गाड़ी नहीं मांगनी चाहिए, क्यों आपको कार नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए ये सबको पता है कार वालों को, कि कोई भी इंसान दूसरों की चीज को उतनी इज्जत से केयर नहीं करता, अगर वो चाहेगा भी। देखो अगर वो चाहेगा भी ढंग से इज्जत करना तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि कार्स में जो है ब्रेकिंग, जितने प्यार से गाड़ी का ओनर गाड़ी में ब्रेक लगाता है ना, उतना प्यार से ना ड्राइवर लगाता है, ना आपका कोई फ्रेंड लगाएगा, ना कोई नहीं लगाएगा। लोग क्या करते हैं, दूसरों की गाड़ी को गड्ढे में डाल देते हैं। आपने देखा होगा ओला उबर में भी जो है, जिस ड्राइवर की गाड़ी खुद की होगी तो वो गड्ढे में आराम से निकालता है, बट अगर मालिक की गाड़ी होगी तो उसको खड्डे में डाल देता है, वो उसको रैश ड्राइविंग करता है, जिसकी वजह से क्या है कि गाड़ी में वेयर एंड टेयर आता है। आपको लगता है क्या ही हो जाएगा, बट इवन जो छोटे गाड़ी के नीचे डेंट हैं वो गाड़ी के लगा सकते हैं, इट विल बी वेरी इशू। तो अगर आप किसी को गाड़ी देते हो, है ना, अगर वो मांगता है तो वो आपकी गाड़ी को ट्रीट करेगा ही नहीं जैसे आप कर सकते हो सकता है कहीं भी पार्क कर दे, हो सकता है गाड़ी को खड्डे में डाल दे, हो सकता है उस पर स्क्रैच लगा दे, ठीक है। अगर वो क्रैश कर देंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो इंश्योरेंस क्लेम में हो, नो क्लेम बोनस हो, और चांसेस आर कि अगर आप किसी लीगल इशू में फंस गए तो आपके लिए जी का जंजाल हो जाएगा। दूसरा, लोग बोलेंगे भाई 50,000 रुपये मैं क्यों भरूं, उसने तो हाथ खड़े कर देने, उसके पास पैसे है ही नहीं, है ना। समझ लो कोई आपसे कार मांग रहा है, चांसेस आर कि उसके पास खुद के कार के पैसे नहीं है, तो आप उसकी जिम्मेदारी हो जाओगे। एक बार आप उसे मना कर दोगे, वो 2 दिन तक आपसे बुरा मान जाएगा, बट जिंदगी भर जो है आप टेंशन फ्री रहोगे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई साफ साफ सीधी सीधी बात करनी चाहिए, तो साफ साफ कोई आपसे कार मांगे मना कर दो। क्यों? क्योंकि अगर गाड़ी में स्क्रैच लग गया, ठीक है, तो आपके जो रिलेशनशिप में ना जो झंझटें पड़ जाएंगी। आपके घर में आपकी वाइफ है, आपको बोलेगी भाई तुमने क्यों दिया, मैंने तो पहले मना किया था। आपकी मम्मी आपको मना बोलेंगे कि भाई तुमने तो मना किया था, पापा आपको बोलेंगे। दूसरा, आप अपने दोस्त को बोलोगे कि भाई तू रिपेयर कर, तो वो बुरा मान जाएगा कि मैं क्यों पैसे दूं, तू इंश्योरेंस से क्लेम कर ले। आपका करा लिया तो आपको नो क्लेम बोनस जाएगा, और भी बहुत से पंगे पड़ जाएंगे। तो छोटी सी बात के लिए जो है आपके रिश्ते में खटास आ जाएगी, इसलिए पंगे। तो अब कार मांगना नहीं है, कार देना नहीं है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले रेंट अ कार। एक कार जो है उधार पे ले लो, मतलब रेंट पे ले लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। 2000 2500 का पूरे दिन के लिए भी कार अगर रेंट पे ले रहे हो, 2000 2500 का खर्चा है, कर लीजिए, इट इज वर्थ इट। अब जिंदगी भर आपके लिए काम आएगा, सबके लिए फायदेमंद है। अगर आपको सेल्फ ड्राइविंग भी करनी है तो जूम कार है, और भी बहुत से आजकल कार की कंपनी आ गई है। दूसरा नहीं तो गांव घर में भी आपको मिल जाती कार, छोटे शहरों में भी सेल्फ ड्राइविंग कार मिल गई है। सेल्फ ड्राइविंग तो ड्राइवर ले लो, क्या दिक्कत है। दूसरा, छोटे ट्रिप मारने कहीं जाना आना है, ओला उबर है, ऑलमोस्ट बड़े शहर में सब में तो ओला उबर आ गए हैं। नहीं तो किसी को पैसे दे करके ले लो, ठीक है। 500 रुपये देना, समझ लीजिए कि 500 1000 रुपये एक बार खर्चना बहुत वाइबल है जिंदगी भर के जंजाल के लिए। और जैसा कि मैंने बताया, सेल्फ ड्राइव कार लीजिए, ड्राइविंग सीख लो। लोग तो क्या करते हैं, कई बार ना लोगों से सीखने के लिए गाड़ी मांग लेते हैं। भाई मैं आई कैन नॉट इमेजिन कि मैं किसी से कार मांग करके गाड़ी चलाना सीखूं, कभी नहीं, नेवर डू दैट। अगर आपको गाड़ी सीखनी है तो ड्राइविंग स्कूल में पैसा देकर के सीख लो, कभी अपने दोस्त से गाड़ी मांग करके जो है गाड़ी नहीं सीखनी चाहिए। तो इस पूरे वीडियो का
तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि कार जो है फिक्स हो सकती है, फ्रेंडशिप कभी नहीं फिक्स होगी। कभी भी जो है एसेट, कुछ भी, पैसा हो गया, घर हो गया, किराए की गाड़ी होगी, ऑफिस हो गया, कुछ भी हो गया, कभी भी जो है इस चीज को रिलेशनशिप से मिक्स नहीं करना चाहिए। कभी भी जो है कोई कुछ मांगे तो प्लीज उसको नहीं देना चाहिए। कार को मांगना इजी है, ठीक है, ट्रस्ट बिगड़ गया तो फिर लॉन्ग टाइम के लिए जो है इशू हो जाएगा। और कभी आपको कार की जरूरत है, आपका कोई दोस्त आपको ऑफर कर रहा है, तो हमेशा ये पूछेगा कि अगर मैंने गाड़ी को क्रैश कर लिया तो क्या मैं उस डैमेज को पे करने के लिए तैयार हूं, या दोस्ती तोड़ने के लिए तैयार हूं? क्या आपके लिए वो 2000 रुपए इतने मायने रखते हैं कि आप उसको बचाने के लिए अपने दोस्ती को ताक पे रख दोगे? नहीं ना। तो हमेशा जब भी आप को कभी कार वार की जरूरत हो, रेंट करो, कभी किसी से मांगो मत, ना ही किसी को दो। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आपको इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके बताइए, मैं जानना चाहूंगा। और आपके मन में कोई थॉट प्रोसेस है, कभी आपसे किसी ने कार मांगा है, किसी ने नहीं दिया, किसी ने कुछ भी इसके बारे में एक्सपीरियंस हो, नीचे कमेंट करके बताइए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, हैव फन।